श्रृंगार के लिए। ये भगवान का श्रृंगार कहलाता है। तो जैसे राजा महाराजा होते थे या देव होते थे, जो भी आपने पहले टीवी में या कहीं देखे होंगे, तो कितना सारा श्रृंगार होता था दोस्तों। आभूषण पहनते थे, सारी चीज़ें होती थी, राज मुकुट होता था, मुकुट होता था, सोने की चांदी की कई सारी चीज़ें होती थी उनके पास। तो इतना सामर्थ्य दोस्तों अभी सब में नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें भगवान को अर्पित कर पाएँ। अब हम सोने का मुकुट, सोने की चीज़ें, चांदी की गदा, ये सारी चीज़ अभी भगवान को अर्पित नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसका एक ये तरीका निकाला गया है कि इस चीज़ से आप भगवान का श्रृंगार कीजिए, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चे की भी ज़रूरत नहीं रहती दोस्तों, और भगवान उसे स्वीकार भी करते हैं। जब ऐसी स्थिति बन जाए दोस्तों श्री भगवान हनुमान जी की कृपा से कि वो हमें इस लायक बना दें कि अगर हम कर पाएँ तो उस बंदे को फिर जरूर करना चाहिए। जो नहीं कर पा रहा है, जो साधारण पूजा करना चाहता है, भगवान उसकी भी स्वीकार करते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि भगवान को किसी चीज़ का लोभ लालच हो, लेकिन अगर हमें इस लायक बनाया है भगवान ने, तो जितना हम कर सकें उतना जरूर करना चाहिए। नहीं तो साधारण पूजा वो स्वीकार कर ही रहे हैं। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है कि ये मुझे ये चढ़ाएगा, ये मुझे वो चढ़ाएगा। तो जैसी जिसकी श्रद्धा हो उसे उस हिसाब से पूजा करना चाहिए। तो सिल्वर फॉइल से यहाँ पे हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, आप देख सकते हो। अब दोस्तों जो हनुमान जी का वस्त्र हम लेके आए थे वो हमें निकालना है। श्रृंगार पूरा होने के बाद, जनेऊ पहनाने के बाद, उस वस्त्र को बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से हमें भगवान श्री हनुमान जी को पहनाना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे हम अपने लिए वस्त्रों का चयन करते हैं ना, जैसे हम बड़े ध्यान से खुद के वस्त्र पहनते हैं, ठीक वैसे ही हमें भगवान श्री हनुमान जी को वस्त्र उनके पहनाना है। दोस्तों एक बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये सब कार्य करते हुए मन में श्रद्धा का भाव बहुत जरूरी है। आपने ये समझकर ये सारा काम करना है कि भगवान श्री हनुमान जी हमारे सामने बैठे हैं, हर चीज उन्हें अर्पित कर कर उन्हें प्रणाम करिए और पूर्ण श्रद्धा से ये कार्य कीजिए। अब इसके बाद दोस्तों फूल माला और फूल जो आप लाए हैं, तो सबसे पहले फूल माला से हम भगवान को अर्पित करेंगे अच्छे से दोस्तों, ताकि वस्त्र जो हमने पहनाए हैं वो खराब ना हो, वो ऊपर नीचे ना हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फूल माला भगवान को अर्पित करें। इसके अलावा जो फूल आप लाए हैं उनसे अच्छे से भगवान का फिर श्रृंगार करें। पूरे फूलों से आजू बाजू ऊपर नीचे से आप सजा दें। उनके चरणों में पुष्प अर्पित करें, कांधे पे करें, सर पर रखें, उनकी गदा पर रखें। मतलब यह है दोस्तों कि जो भी फूल आप लाए हो, जो भी पुष्प आप लाए हो, अच्छे से श्रद्धा भाव से उन्हें आप अर्पित कर दो। पुष्प अर्पित करके दोस्तों फिर दोबारा भगवान को प्रणाम करेंगे हम। और अब जो हम झंडा लाए थे जय श्री राम जिसके ऊपर लिखा हुआ था, जो कि हमें मंदिर के ऊपर चढ़ाना है, अभी दोस्तों उसे मैं तुरंत के लिए यहाँ पे रख रहा हूँ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद इस मंदिर को बाहर ले जाकर और
भगवान के मंदिर के ऊपर लगाया जाएगा, ताकि जब जब जैसे जैसे ये लहराएगा ना दोस्तों ये ध्वज, वैसे वैसे खुशियां आपके जीवन में लहराती हुई आएंगी, ये माना जाता है। तो इस ध्वजा को हम बाहर अभी अर्पित करेंगे दोस्तों। इसके बाद जो आप प्रसाद भगवान के लिए लाए हैं, जो भी मिष्ठान आप लाए हैं, अब जैसे मैं बेसन के लड्डू लेके आया था, तो जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आप भगवान को प्रसाद चढ़ाना चाहते हो वो आप लाएं, भगवान को आप प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद दोस्तों आराम से नीचे बैठ जाएं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें भगवान श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वो पाठ अभी मैं करूँगा दोस्तों। वो शायद आपको उसकी आवाज़ थोड़ी धीरे आए, इसके लिए मुझे क्षमा करना दोस्तों, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब होती है ना तो आवाज़ दूर तक थोड़ी सी धीरे जाती है। तो अभी आप मेरी आवाज़ में हनुमान चालीसा सुनेंगे। उसके पहले हम धूप बत्ती भगवान के सामने जलाएंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और फिर हनुमान चालीसा का पाठ हम प्रारंभ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज निर्मल मुकुट धार बरनो रोग विमल जसु दोषाय प्रचार बुद्धि न तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरुण कलेश विकार लखन जी रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तुम लोग उजागर रामदूत पल्लाम अंजनी पुत्र पवन सुनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत्यवार सुमत्य संगी कंचन वरुण विराट सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बजबत जगराज कांधे मूर्जने उजाय संगत सोम केसरी नंदन तेजतार महाविबंधन विद्यावान मुनि जातु राम काज करिबे को आतु प्रभु जगत बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उल्लाय रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई सहज बदन तुम रोजस गावे हंस के श्रीपति कंठ लगावे संगादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिक्पाल जानते कभी कोविद के सके कांते तुम उपकार सुग्री नहीं कीना राम मिला राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर वानु लील्यो ताई मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाई जल्दी लागी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुखराई तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना अपन ते समारो आपे तीनों लोग आंखते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीरा जप निरंतर हनुमत पीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदर और रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर जाई जहाँ जन्म भक्त गाय और देवता चित्तना धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही जो शतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महाचुक होय जो या पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास हरि चेरा की जयनाथ हृदय में डेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसे सुरभूप लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आरती की जय हनुमान लला की जो चरण रघुनाथ के लागी जाके बल से गिरवर का रोग दुष्टा के निकट न जाके अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा साई देवी रघुनाथ पठाए लंका जारी सी असुर दिलाए लंका सुपर समुद्र से कई जात पवन सुतार न लाए लंका जारी असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आने से जीवन प्राण उबारे बैठी पताल तोरी जमकारे आई रावण की भुजा उखाड़े बाएं भुजा असुर दल मारे दैनी भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर लौछाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे। अब यहाँ पर
हमारा हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न होता है। अब भगवान से हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे। जाने अनजाने की हुई गलतियों की उनसे क्षमा मांगेंगे। पूजन के दौरान की गई हुई गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगेंगे कि हमें कुछ नहीं आता है भगवान, जो भी गलती हुई हो उसे आप क्षमा करके अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करने का कष्ट करें। इसके बाद दोस्तों भगवान को प्रणाम करेंगे। हम प्रणाम करके उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, ये जो भी मेरी इच्छा है आप उसे पूर्ण कीजिए। सारे शत्रुओं से आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे शुभ फल प्रदान करने का, अपना आशीष, अपना आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। बोलो महाबली पवन पुत्र संकट मोचन हनुमान जी की जय। तो दोस्तों अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों इस तरीके से पूजन करके आप भी भगवान श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं निश्चित तौर पर। तो अवश्य करके देखिएगा दोस्तों। जल्द ही अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री महाकाल।